हरिओम मित्रों। प्रभु जी ज्योतिष एवं आध्यात्मिक शक्तिपीठ में हम आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि शीघ्र ही नवरात्रि का आगमन हो रहा है और सभी जानते हैं कि नवरात्रि साधना का समय होता है, साधना का काल होता है। इस वक्त ग्रह स्थिति इतनी अनुकूल होती है, पृथ्वी पर इतनी अत्यंत सकारात्मक ऊर्जा फैली रहती है कि किसी प्रकार की भी साधना पूजन को पूरे मनोयोग से किया जाए तो उस साधन पूजन के संकल्प की शीघ्र सिद्धि होती है। इसके लिए मित्रों, हम आपको एक बड़ा सुंदर, सरल और छोटा सा उपाय बताते हैं, एक पूजन बताते हैं। इस पूजन के करने से आपके जीवन में सभी प्रकार की सुख शांति प्राप्त होगी। आपका भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन उन्नति को प्राप्त करेगा। आपके किसी भी प्रकार की बाहरी भीतरी बाधा उससे आप मुक्त होंगे, अथवा किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत व्यावसायिक जीवन में अवरोध चल रहा होगा, कष्ट होगा, किसी प्रकार का संकट होगा, उससे आपको निवारण प्राप्त हो जाएगा। आप उस सब से बाहर आ जाएंगे। माँ भगवती पराम्बा देवी दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में अनुकूलता प्राप्त होगी और आप माँ देवी की कृपा से सुख शांति को अनुभव करेंगे और आपका जीवन उन्नत होगा। मित्रों, आपको सबसे पहले एक थाली अथवा प्लेट लेनी है और उस प्लेट में एक आप चावल अथवा जौ का घेरा बनाएं, एक सर्किल बनाएं, एक गोला बनाएं और उस गोले के अंदर देवी माँ के लाल रंग से, माँ दुर्गा के लाल रंग से आप चरण बनाएं। उन चरणों को लाल रंग से जिस प्रकार के भी आप बना पाते हैं, आप चरण बनाकर, सांकेतिक रूप से भी आप चरण बना सकते हैं। यदि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे चरण वगैरह बनाना नहीं आते तो भी कोई बात नहीं है, आप सांकेतिक रूप से माँ के दोनों चरणों को बनाएं। फिर इसको एक पटे पर रखें, लाल कपड़ा, पटे पे लाल कपड़ा रखकर और इस थाली को रख दें जिसमें माँ के चरण बने हुए हैं। पूजा की थाली सजा लें, कलश लगा लें, दीपक लगा लें और दीपक लगाकर आप अपनी देवी माँ के चरण उत्तर दिशा में अथवा पूर्व दिशा में रखें चरणों को। और फिर देवी माँ का पूरे मनोयोग से, श्रद्धा के साथ, भक्ति भाव से माँ के चरणों की पूजन करें, माँ के चरण पूजन करें और माँ को गुड़हल का फूल एवं एक अनार का फल अवश्य चढ़ाएं। ये आपको प्रतिदिन चढ़ाना है और आप देवी माँ को रोली, तिलक, चंदन, पुष्प और नैवेद्य से के साथ में उनका माँ का पूरा पूजन करें विधि विधान से, जैसे हम करते हैं। पूजन करने के बाद माँ की आरती करें। आरती करने के बाद आपको ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना है। यदि आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो आपको ललिता सहस्त्र नाम का श्रवण करना है। तो आपको ललिता सहस्त्र नाम का श्रवण करें, पाठ करें। इसके बाद आपको एक माला, कम से कम एक माला, या देवी सर्वभूतेश सर्वकृपारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र की करनी है। आप इसकी 1, 3, 5, 7, 9, 11 अपने भाव, अपने संकल्प और अपनी इच्छा के अनुरूप आप ये माला की संख्या रख सकते हैं। आपके लिए इसमें मंत्र यही रहेगा, या देवी सर्वभूतेश सर्वकृपारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के साथ आप अपनी माला को पूर्ण करें। 1 माला, 3 माला, 5 माला, जितना भी आपका भाव रहे, संकल्प रहे, इस माला के, इस मंत्र के साथ वो मालाएं पूर्ण करें। माला पूर्ण होने के बाद माँ भगवती दुर्गा को हवन करें और इसी मंत्र के साथ कम से कम 11 या 21 आहुतियाँ या 27 आहुतियाँ माँ को प्रदान करें, अथवा 108 आहुतियाँ भी दे सकते हैं। और सुबह इसके बाद माँ को ढोक लगाएं, अर्जी करें, प्रार्थना करें, माँ से अपने मन की बात कहें। आपका जो भी मनोसंकल्प है वो माँ से कहें, आपका संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। अथवा किसी भी प्रकार का आपको कष्ट है, अवरोध है, बाधा है, या जो भी आप माँ से चाहते हैं वो माँ से अवश्य कहें, सीधे सीधे शब्दों में कहें और साफ साफ अपनी माँ से अपने मन की बात कहें। इसके बाद रात्रि में आपको माँ को सिर्फ दीपक लगाना है, माँ के चरणों के निकट दीपक लगाना है, ढोक लगानी है और प्रार्थना करनी है। मित्रों, ये उपाय आपको लगातार 9 दिन करना है, यानी पूरे नवरात्र करना है। और नवरात्रि में इस उपाय को, इस पूजन को आप पूरे विधि विधान के साथ, पूरे स्थिर मन के साथ, स्थिर बुद्धि के साथ आप करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें। हमारा ये अनुभव रहा है कि इस पूजन, इस माँ के, देवी माँ के इस चरण पूजन के बहुत सुंदर सुंदर फल हमने प्राप्त होते हुए देखे हैं। और ये बहुत ही उत्तम, सरल और प्रभावी उपाय है। करिए चरण पूजन,
पाइए मन का जो भी आपका संकल्प रहेगा वो सिद्धि होगा, वो उसकी सिद्धि होगी। इसलिए आप इस पूजन को करें। ये पूजन, माँ का चरण पूजन, आपका सभी प्रकार से कल्याण करेगा। आपके भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति प्रदान करेगा। आपको सुख शांति स्थायित्व प्राप्त होगा। आपके बाधा अवरोध दूर होंगे और आपका जीवन आगे बढ़ेगा। आपका मार्ग प्रशस्त होगा। हरि ओम।